हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एमपी बोर्ड के ट्वेल्थ क्लास के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ का ये यहाँ पे आपका मॉडल पेपर होने वाला है। इसके अंदर मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें हम ट्वेल्थ क्लास का जो आपका यहाँ पे व्यवसाय का अध्ययन का मॉडल पेपर होने वाला है, उसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ, विथ आंसर के साथ कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखना है। अगर चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का मॉडल पेपर है। विषय आपका यहाँ पे हो जाएगा व्यवसाय अध्ययन, जो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में मिलने वाला है। इसके अंदर टोटल 23% होने वाला हो, 23 के 23% मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट देखना है। इससे आपका ये फायदा होगा कि आपको जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन आपके फंसते। तो इस पेपर को आपको अच्छे से देख के जाना है। इसी मॉडल पेपर से आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो सकते हैं, कौन कौन से आंसर आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो भी बताऊँगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम इसमें चलते हैं पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया उसकी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसके अंदर छह प्रश्न पूछे गए, 6 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि हेनरी फ्योल कौन थे, वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो हेनरी फ्योल कौन थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा खनन इंजीनियर थे। कौन थे? खनन इंजीनियर थे। ठीक है। इसके प्रश्न नंबर दूसरे में कि भौगोलिक स्थिति का संबंध है, भौगोलिक स्थिति का संबंध किससे, वो बता देना है। तो इसमें आ जाएगा भौतिक परिवेश से। किससे? भौतिक परिवेश से है। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरे में कि उद्देश्य होने चाहिए, उद्देश्य कैसे होने चाहिए वो बता देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा व्यवहारिक होने चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता, सोपान का अनुकरण नहीं करता। तो इसमें आ जाएगा अनौपचारिक संगठन। कौन? अनौपचारिक संगठन आ जाएगा आपका यहाँ पर। प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपसे यहाँ पे पूछा गया कि नियुक्तिकरण का संबंध है, नियुक्तिकरण का संबंध किससे है। तो नियुक्तिकरण का संबंध मानवीय घटक से है, मानवीय घटक से है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन लगा देना बी, जिसके अंदर पूछा गया कि यहाँ पे परिमाप निर्धारित करना, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें बनता है दूसरा, जिसके अंदर पूछा गया आपसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपके यहाँ पर टोटल 6 नंबर के प्रश्न पूछे गए, 6 प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया, इसमें पूछा गया कि प्रबंध के सिद्धांत डैश पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? प्रबंध के सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं, वो आपके यहाँ पे गतिशीलता, किस पे आपको यहाँ पे लिख देना है, गतिशीलता पर आधारित होते हैं। प्रश्न नंबर पहले में आंसर आपका आ जाएगा गतिशीलता। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि स्थायी योजना डैश प्रकृति की है, स्थायी योजना डैश प्रकृति की है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्थिर, क्या आ जाएगा? स्थिर आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरे की बात कर लेते। प्रश्न नंबर तीसरे पूछा गया कि विकेंद्रीकरण डैश अधिकारियों के कार्यभार को कम करता है, विकेंद्रीकरण डैश अधिकारियों के कार्यभार को कम करता है। तो विकेंद्रीकरण शीर्ष अधिकारियों के कार्यभार को कम करता है। तीसरे में शीर्ष लिख देना आपको। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया है कि शिक्षण संस्थाओं में की जाने वाली भर्ती को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं प्रश्न नंबर चौथे में। तो यहाँ पे आपको लिख देना चौथे में परिसर भर्ती, क्या? परिसर भर्ती कर देना। तो ठीक इस तरह से आपको इसमें कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया प्रश्न नंबर 5 से पूछा गया कि नियंत्रण डैश को रोकने में सहायक सिद्ध होता है, नियंत्रण डैश को रोकने में सहायक सिद्ध होता है। किसको रोकने में होता है? अपव्यय को। क्या आ जाएगा? 5th में आपका अपव्यय आ जाएगा, क्या? अपव्यय कर देना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे 6 में, जिसमें पूछा गया कि वित्तीय प्रबंध वस्तुतः डैश प्रबंध का एक भाग है। किसका? यहाँ पे व्यवसाय का। किसका? व्यवसाय का एक भाग है। तो इस तरह से लिख देना आपका दूसरा प्रश्न पूरा हो गया। इसके बाद हम प्रश्न की तीसरे की बात करने वाले। प्रश्न नंबर तीसरे में आपसे यहाँ पे पूछा गया कि सत्य असत्य के उत्तर दीजिए, जो 6 नंबर के आपके यहाँ पे पूछे गए हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि पूंजी संरचना में कार्यशील पूंजी को सम्मिलित किया जाता है, सत्य या असत्य। ये आपका सत्य हो जाएगा पहला।
दूसरा पूछा गया कि स्थायी संपत्तियों को व्यवस्था दीर्घकालीन कोषों से की जाती है, सही या गलत? ये आपका एकदम सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 में नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है, ये भी एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में कार्य पर प्रशिक्षण संस्थान के पर्यवेक्षक या वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा दिया जाता है, ये भी आपका एकदम सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में विपणन प्रबंधन ग्राहक उन्मुखी होता है, ये भी आपका एकदम सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में कीमत पर व्यावसायिक उपक्रम के लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये एकदम आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सत्य असत्य पूरे के पूरे करा देंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसी देखो कर सकते हैं, एकदम सेम टू सेम इंग्लिश के होने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बनता है कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए। क्या? सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो आपकी यहाँ पर 7 नंबर की सही जोड़ी होने वाली। तो इसको मैं पूरा का पूरा बताने वाला। बस वीडियो में अगर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पूछा गया कि उच्च स्तरीय प्रबंध, तो इसका किससे मैच करने वाला है? तो उच्च स्तरीय प्रबंध का आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा क्या? पहले का क्या हो जाएगा? पहले का आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, जिसमें नीति निर्धारण हो जाएगा। ठीक है। दूसरे में निम्न स्तरीय प्रबंध क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पे पर्यवेक्षक। ठीक है। इसके बाद तीसरे का कि यहाँ पे प्रबंध का सार कहलाता है। प्रबंध का सार क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर तीसरे का। तो प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा ई, जिसमें आपको यहाँ पे समन्वय आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में संचारात्मक निर्णयों में सहयोग प्रदान करता है, कौन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा जी, मध्य स्तरीय प्रबंध आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में बोनस, तो बोनस कहाँ जाएगा? बोनस आपका जाएगा वित्तीय अभिप्रेरणा में, बी ऑप्शन में। प्रश्न नंबर 6 में अनौपचारिक संप्रेरणा किस में जाएगी? अनौपचारिक संप्रेरणा किसमें? मौखिक में। किसमें? मौखिक में जाएगी। नेतृत्व आपका अनुयोगी में जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी मैचिंग कर लेनी। मैचिंग मैंने पूरी करा दी गई। इसको आपको अच्छे से ध्यान से वीडियो को रोक के इसको अच्छे से याद कर लेना है। जितना बताया गया इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, तो बस वीडियो में आपको यहाँ पर बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि एक वाक्य में उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, जो आपको टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाने, 7 नंबर के आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। तो इसमें जो यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न पूछा गया कि प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षु को क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वृत्ति। पहले में क्या लिख देना आपको? यहाँ पे वृत्ति लिख देना है। ठीक है। इसके बाद दूसरा पूछा गया है कि किसी उपक्रम की वित्तीय क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका यहाँ पे आ जाएगा वित्तीय प्रबंध। क्या लिख देना आपको यहाँ पे? वित्तीय प्रबंध। ठीक है। इस तरह से आपको दूसरे में लिख देना है। प्रश्न नंबर तीसरे में देखिए, प्रश्न नंबर तीसरे पूछा गया कि कच्चा माल का क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कच्चा माल को खरीदने के लिए कौन सी पूंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कार्यशील पूंजी का। किसका? यहाँ पे लिख देना आपको यहाँ पर कार्यशील पूंजी का। तो तीसरे में ही लिख देना है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया आपसे कि विभिन्न विपणन क्रियाओं के लिए बनाई गई नीति को क्या कहते हैं? तो हम यहाँ पे विपणन मिश्रण क्या कहते हैं? विपणन मिश्रण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि विद्यमान बिक्री को बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकी को क्या कहते हैं? विद्यमान बिक्री को बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकों को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 से पूछा गया कि उपभोक्ता मंच के कितने स्तर? उपभोक्ता मंच के कितने स्तर हैं? तो यहाँ पे आपको कर लेना 3 स्तर हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए से अधिक के प्रकरण की सुनवाई किस आयु में की जाती है? तो राष्ट्रीय विवाद। क्या लिख देना आपको यहाँ पे? राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग।
तो ये आपके यहाँ पे कर देना प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 तक आपके पूरे के पूरे प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अब यहाँ से आपके 6 नंबर से प्रश्न स्टार्ट हो जाए तो इनको आपको देख लेना है। जो आपके यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं, इसमें से 2 में से कोई एक प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि प्रबंध के कार्य लिखिए, या फिर अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं, दोनों से कोई प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 में भी जैसे 2 प्रश्न को कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 में वैश्वीकरण की यहाँ पे तो प्रमुख विशेषता लिखिए। प्रश्न नंबर 8 में, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि यहाँ पे व्यवसायिक पर्यावरण के आयामों को समझाइए, कोई 2 लिखिए। या फिर अथवा में विमुद्रीकरण के लाभ लिखिए, कोई 2। प्रश्न नंबर 10 में नियोजन की परिभाषा दीजिए, या फिर अथवा में नियोजन एक सतत प्रक्रिया, इसको समझाइए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पर समझा देना है। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया कि क्रियात्मक संगठन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, या फिर अथवा में विभागात्मक संगठन की कोई 2 विशेषताएं। इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पर कर लेना है। प्रश्न नंबर 12 में औपचारिक संगठन के कोई 2 लाभ लिखिए, या फिर अधिकार अंतरण का महत्व लिखिए। इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 13 में नामकरण का क्या उद्देश्य है, या फिर आपको यहाँ पे विपणन मिश्रण के किन्हीं दो तथ्यों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 14 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 में भी सेम यही है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 14 पूछा गया कि उपभोक्ताओं की किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए, या फिर अथवा में इको मार्क स्कीम क्या है। इन दोनों में से कोई एक कर लेना आपको यहाँ पे। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया कि उपभोक्ता संरक्षण के साधनों को समझाइए, या फिर अथवा में जिला उपभोक्ता फोरम का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया कि अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर बताइए, या फिर आपको यहाँ पे संगठन प्रक्रिया में निहित चरणों को समझाइए। इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है, जो आपका यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया कि नेतृत्व की विभिन्न शैलियों को संक्षिप्त में बताइए, या फिर अथवा में अमौद्रिक अभिक्रिया के प्रमुख रूपों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 18 में नियंत्रण प्रक्रिया को संक्षिप्त में समझाइए और नियंत्रण के उद्देश्य बताइए। इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया, आपसे 19 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा गया कि वित्तीय नियोजन के महत्व को समझाइए, या फिर अथवा में लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया कि F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के किन्हीं 4 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, या फिर अथवा में प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति समझाइए। जो आपके यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं प्रश्न नंबर 20 से। प्रश्न नंबर 21 में आपसे पूछा गया है उद्देश्य एवं नीति में अंतर लिखिए, या फिर अथवा में नियोजन की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। इन दोनों से कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 22 में नियुक्तिकरण प्रक्रिया के सोपान समझाइए, या फिर प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर बताइए। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 23 में विपणन के कार्य को समझाइए, या फिर अथवा में पैकेजिंग से क्या आशय, इसका एक महत्व लिखिए। तो इसमें से आपको कोई भी एक प्रश्न कर लेना, आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये जो आपका यहाँ पे व्यवसाय अध्ययन का पेपर था पूरा का पूरा सॉल्व कर देगा। इसको आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, और जो इसमें प्रश्न बताएंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेने। इन्हीं प्रश्न में से आपके मेन एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको आपको ध्यान से कर लेना। जितना बताएगा उतना आप कर लेते तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे और भी स्टूडेंट वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।